दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। 7 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड 7 ऐसे मेजर चेंजेस किए गए हैं, यानी 7 रूल को जो है वो बदल दिया गया है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। इसी के साथ जो रिटायरी होंगे उनको ज्यादा फायदा दिया जाएगा और पेनल्टी कुछ हैवी रखी गई है, यानी पेनल्टी का जो स्कोप है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर जो है वो चेंजेस किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो अगर आप निवेश करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इन चेंजेस के बारे में आपको बताने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से ऐसे 7 मेजर चेंजेस किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो इस स्कीम की भी डिटेल जानकारी हम इसके वीडियो के अंदर देते रहेंगे। इसी के साथ आपको हाईलाइट भी बता देंगे कि कौन से कहां चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम का जो ब्याज है वो 1 अक्टूबर 2023 से आपको 8.2% की रेट के हिसाब से दिया जाएगा। ये जो ब्याज आपको दिया जाएगा वो क्वार्टर वाइज आपको पेबल किया जाएगा। मिनिमम आप इस स्कीम के अंदर 1000 रुपया निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे। यानी सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट को मिलाकर आप 30 लाख तक इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सेस डिपॉजिट करेंगे तो वो पैसा जो है आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। अब इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो इस स्कीम के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। और इस स्कीम में चाहे आप खुद से इंडिविजुअल भी निवेश कर सकते हैं और अगर आपकी कोई स्पाउस है तो उसके साथ मिलकर जॉइंटली भी आप निवेश कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कुछ एक्सटेंड इसमें किया गया है, जिसके अंदर अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय है और आपकी एज 50 साल से 60 साल के बीच में है, यानी ये उन लोगों को बेनिफिट दिया गया जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, वो भी इस स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी कि आपको जब भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है उसके 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में आपको निवेश करना होगा। यह तो हमने बात करी डिफेंस एम्प्लॉय की। अगर आप एक सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो उस केस में जो एज क्राइटेरिया है वो 55 से 60 साल के बीच में है, जिसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट 1 महीने के अंदर अंदर करना होगा। दोस्तों, अब पहला जो चेंज है वो यही हुआ है, जो भी रिटायर्ड इंडिविजुअल है जिनकी एज 55 और 60 साल के बीच में आती है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी डिफेंस एम्प्लॉय है या सिविलियन एम्प्लॉय है जिनकी एज 55 साल या 60 साल के बीच में है तो उन्हें 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था पहले। अब जो नया रूल है उसके अंदर ये जो टाइम पीरियड है 1 महीना वो बढ़ाकर 3 महीना कर दिया गया है। यानी अगर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है, चाहे आप डिफेंस हो या सिविलियन हो, डिफेंस से हो सिविलियन हो, लेकिन अगर आपकी एज 55 साल से क्रॉस कर जाती है, 60 साल के अंदर है, तब आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अब आपके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड होगा, यानी 3 महीने का पूरा कुल समय पीरियड होगा इस स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए। यानी जब से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आया उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको निवेश कर सकते हैं। पहले यह समय पीरियड 1 महीने का दिया गया था। दोस्तों, इसके साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका स्कोप जो है वो बढ़ाया गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो स्पाउस होगी अब वो भी इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकती है, यानी उनको भी चांस दिया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए। तो जो स्पाउस होगी, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो स्पाउस होगी वो इस स्कीम के अंदर निवेश कर पाएगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल से हो या स्टेट से हो, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता हो या डेथ कंपनसेशन मिलता हो, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो एलिजिबल होगी इस स्कीम के लिए।
लेकिन ध्यान रखिएगा उसकी एज जो है 50 साल से ज्यादा क्रॉस हो जानी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी एज जो है वो 50 से क्रॉस हो जानी चाहिए, तभी इस स्कीम के अंदर जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर उनकी जो स्पाउस होगी वो इस स्कीम के अंदर निवेश कर पाएगी। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरा रूल नियम चेंज किया गया है वो रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन बताया नहीं गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है जिसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो आइए अब बताते हैं कि क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट, कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट का फायदा इसके अंदर आपको मिलेगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या स्कोप होगा, क्या मीनिंग होगा, इसको क्या डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, आइए जानते हैं। तो कोई भी पेमेंट अगर आपने रिसीव करी है, जो भी इंडिविजुअल है कोई भी पेमेंट रिसीव करता है फॉर रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, अगर ड्यूज आप कर रहे हैं तो वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव एनकेशमेंट, सेविंग रिलेटेड एलिमेंट, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस जो पेबल आपके एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा, रिटायरमेंट क्यूम विड्रोवल अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, या फिर अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो भी इस स्कीम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट ही माना जाएगा। इसके अलावा अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम द्वारा कोई एक्स ग्रेट या पेमेंट रिसीव्ड होती है तो उसको भी रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा। तो इन सभी चीजों को जो है रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा, और अगर आपको इनमें से कोई पेमेंट रिसीव होती है तो उस केस में यह रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा और आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इसको निवेश कर पाएंगे। दोस्तों जो चौथा नियम चेंज किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर वो प्री मैच्योर विड्रॉल रिलेटेड किया गया है। आइए जानते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो प्री मैच्योर विड्रॉल की क्या कंडीशन दी गई है। जिस दिन आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाएंगे उसके बाद आप कभी भी प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर आपने प्री मैच्योर विड्रॉल 1 साल से पहले ही करवा दिया है तो उस केस में आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई ब्याज दिया जाएगा भी तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अब अगर आपने 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाया है तो उस केस में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसमें से पेनल्टी आपको 1.5% की लगेगी, यानी 1.5% डिडक्ट करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद 5 साल से पहले अगर विड्रॉल करते प्री मैच्योर तो उस केस में 1% की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है तो उस केस में एक्सटेंड अकाउंट को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं 1 साल के बाद, जिस दिन से आपने इसको एक्सटेंशन किया उसके 1 साल के बाद करते हैं तो उस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब जो नियम चेंज किया गया है, जो नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर जो रूल चेंज किया गया है प्री मैच्योर रिलेटेड, वो 1 साल के पीरियड के लिए किया गया है। यानी अगर आप 1 साल के अंदर अब जो है इस नोटिफिकेशन के बाद आने के बाद अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उस केस में अब आपको 1% जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा, जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा। जो पहले नियम दिया गया था वो 1 साल के अंदर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता था, और अगर आपको कोई भी ब्याज दिया जाता था वो भी आपसे रिकवर कर लिया था। लेकिन अब जो नया नियम लागू किया गया जिसके अंदर अब आपका 1% भी डिडक्ट किया जाएगा, यानी जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें से 1% अगर आप 1 साल के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो 1% डिडक्ट किया जाएगा जो पहले नहीं था। इसमें आपको ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपका 1% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट से। दोस्तों हमने 4 रूल तो आपको बता दिए जो चेंजेस किए गए हैं। अब जो 5वां, 6ठा, 7वां जो रिलेटेड है एक्सटेंडेड अकाउंट रिलेटेड, तो आइए जानते हैं एक्सटेंडेड अकाउंट के अंदर क्या नियमों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मैच्योरिटी पीरियड इस स्कीम की क्या रखी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आप 5 साल तक इस स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, यानी 5 साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन इस 5 साल के दौरान अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस अकाउंट होल्डर पर, यानी उस अकाउंट पर आपको पोस्ट ऑफिस का ही ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई स्पाउस है जो ज्वाइंट होल्डर है या सोल नॉमिनी है तो उस केस में वो इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन 2 कंडीशन के साथ। पहली कंडीशन के वो स्पाउस जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत, और इसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए।
दोस्तों आइए, अगर आप 5 साल के बाद चाहते हैं तो 3 साल और इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन का बेनिफिट जो है आपको दिया गया है, यानी 3 साल फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सटेंशन एप्लीकेशन देनी होगी और जो भी अकाउंट एक्सटेंड किया जाएगा उस पर जो ब्याज है, जो भी मैच्योरिटी पर जो भी ब्याज दिया जाएगा वही आपको 3 साल के लिए दिया जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन है वो 3 साल का रखा गया है। ये अब जानते हैं जो नए नियम लागू करे गए हैं एक्सटेंडेड ऑफ अकाउंट के रिलेटेड। तो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है जिसके अंदर यह बताया गया है कि अगर आप अब अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक आप अकाउंट को एक्सटेंड कर पाएंगे। यह जो ब्लॉक होगा वो 3 साल के पीरियड के अंदर होगा। आप चाहें तो 1 या 2 या 3 कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक यानी n नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे पहले जो रूल दिया गया था जिसके अंदर आप मैच्योरिटी के बाद सिर्फ एक बार ही ब्लॉक एक्सटेंड कर पाते थे, लेकिन अब जो नया नियम लागू किया गया जिसके अंदर आप n नंबर ऑफ ब्लॉक, जो 3 साल का ब्लॉक रखा जाएगा जिसके अंदर आप नंबर ऑफ टाइम जो है एक्सटेंड अपनी स्कीम को करवा सकते हैं। यानी एक बार अगर आपने 5 साल के लिए निवेश किया, उसके बाद आप एक बार अगर एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी बार करवाना चाहते हैं, ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ एक्सटेंड करवा सकते हैं 3-3 साल के पीरियड के अंदर। पहला चेंज ये किया गया है। अब इसमें जो दूसरा नियम लाया गया है वो इंटरेस्ट रिलेटेड लाया गया है। जो इंटरेस्ट है वो आपको हर ब्लॉक का कैसे दिया जाएगा, यानी आप पहला ब्लॉक अगर एक्सटेंड करते हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक होगा आपके मैच्योरिटी के बाद जिसके अंदर जो भी मैच्योरिटी पर आपको जो ब्याज दिया जाएगा वही उस ब्लॉक के लिए यानी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड ब्लॉक यानी 3 साल के लिए और एक्सटेंड करने जाएंगे स्कीम को, तो उस केस में जो भी एक्सटेंडेड मैच्योरिटी डेट होगी यानी उस ब्लॉक के खत्म होने की जो मैच्योरिटी होगी उस पर जो ब्याज होगा उस दिन का, वो ब्याज आपको और अगले 3 साल के लिए दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी खत्म हुई तो वही ब्याज आपको हर एक ब्लॉक के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी ब्लॉक खत्म होगा उसकी जो मैच्योरिटी होगी उस पर जो ब्याज आपको मिल रहा होगा वही ब्याज आपको 3 साल के एक्सटेंशन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा नियम इसके अंदर चेंज किया वो है डिपॉजिट रिलेटेड। जितने भी ब्लॉक आप करने वाले एक्सटेंड उसमें सभी में ब्लॉक मिलाकर जो पहला 5 साल का ब्लॉक होगा, उसके बाद 3 साल का, उसके बाद और भी 3-3 साल के जो ब्लॉक होंगे, इन सभी को मिलाकर आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी समय में। तो ध्यान रखिएगा कि पहले जो नियम था वो सिर्फ एक ब्लॉक के लिए रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक था उसके लिए कोई नियम नहीं रखा गया था। इंटरेस्ट रिलेटेड और मैक्सिमम डिपॉजिट रिलेटेड ये दोनों क्लैरिफिकेशन किया गया है, जिसके तहत अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं, ब्लॉक वाइज एक्सटेंड करते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो आपका 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी समय में। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7 मेजर चेंजेस किए गए हैं, नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव हमने आपको बताया था कि जो भी रिटायरी होगा 55 से 60 जो है निवेश कर सकता है, जिसके लिए समय पीरियड 1 महीने से 3 महीने बढ़ाया गया। जो दूसरा रूल जो नियमों में चेंज किया था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्पाउस रिलेटेड किया था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में स्पाउस जो है स्कीम में निवेश कर सकती है। जो तीसरा नियम था वो रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड स्कोप और डेफिनेशन दिए गए थे। जो चौथा नियम था वो प्री मैच्योर विड्रॉल रिलेटेड था, जिसकी 1 साल के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते तो 1% आपका डिडक्ट किया जाएगा। पांचवा छठा रूल जो नियम चेंज किया गया था वो एक्सटेंड अकाउंट रिलेटेड किया गया था, जिसके अंदर आप अब n नंबर ऑफ ब्लॉक जो अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। पहले ये 1 था, लेकिन अब ये जो है n नंबर ऑफ ब्लॉक आप करवा पाएंगे, यानी 3-3 साल का ब्लॉक आप कितने भी करवा सकते हैं। ब्याज भी आपको ब्लॉक वाइज जो है वो दिया जाएगा। जैसे आपका पहला ब्लॉक खत्म होगा तो जो भी ब्याज होगा वो सेकंड जो ब्लॉक होगा उस पर लागू किया जाएगा। जो सेकंड ब्लॉक खत्म होगा तो तीसरे ब्लॉक पर लागू किया जाएगा। जो डिपॉजिट होगा उन सभी ब्लॉकों का मिलाकर आपका 30 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो ये 7 बड़े नियम जो है वो बदलाव किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी कि कौन से बदलाव किए गए हैं और क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा इसका मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट, कितना ब्याज आपको मिलता है, इसके बारे में भी डिटेल में हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।